आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए सबसे पहले रुक करूंगी प्रदीप सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ पर बड़ा आरोप जो है वो यूं कह ले कि हमारे इतिहासकारों पर गृह मंत्री अमित शाह लगाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उस दौरान जो शासक रहे हैं उन पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इतिहास जो है वह सही तरह से पेश नहीं किया गया। प्रदीप जी शायद आप म्यूट हैं। चलिए प्रदीप जी, आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। पुरोहित जी, क्या कहना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर? कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को, क्योंकि यहाँ पर इतिहासकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं और उस दौरान जो शासक रहे हैं उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, गृह मंत्री, आप खुद बोल रहे हो गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री अगर सवाल उठा रहा है तो गलत है। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो इस प्रकार के प्रश्न उठाना मुझे नहीं लगता उचित है। वो भी कोई बहुत विद्वान या ऐसे व्यक्ति उठाएं जब तो समझ में आता है, खुद इतिहासकार रहे हो या कोई रिसर्च फेलो रहे हो। आप पुराने इतिहासकारों पर प्रश्न क्यों उठा रहे हो? आपने शब्दों का नहीं देखा, उन्होंने कहा नया इतिहास लिखो। इतिहास कभी नया लिखा जाता है? इतिहास तो इतिहास ही होता है। फिर वो कह रहे अब हमारी दृष्टिकोण से लिखो, मतलब आज के जो इनका दृष्टिकोण है 10 साल का मोदी सेंट्रिक सरकार का, उस दृष्टिकोण से नया इतिहास लिखो। जैसे मैं आपको कई बार मैंने टीवी पे कई बार डिबेट्स में कहा, हिंदू शब्द है, हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू कौन से उपनिषद पुराण में है, कौन से हमारे जो पुराने स्मृतियां हैं, कोई ग्रंथ है उनमें कहीं नहीं है कोई शब्द भारतीय संस्कृति है भारत शब्द का, तो फिर भी भारतवर्ष का शब्द उपयोग है। लेकिन अब ये क्या करेंगे, रीराइट करेंगे उसको, और जो इनकी सोच है, इनका जो दृष्टिकोण है, वो शब्दों का उसमें इंक्लूजन करेंगे, जिससे आगे वाले फ्यूचर जनरेशन को जो ये पढ़ाना चाहते हैं, वो आपने नोट किया 10 साल में पुरानी हर चीज को। आप मोदी जी आए थे जब आते ही सारी फाइलें जला दो, सारी फाइलें जला दो, सारी पुरानी फाइलें जला दी। क्यों जला दी भाई? आप प्रमाण तो उसी में होता है। ये इनकी जो सोच है, ये चाह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन जो है, जो इनके दिमाग की जो सोच है, वो मैं तो इसको ब्रॉड माइंडेड कह नहीं सकता, ब्रॉड माइंडेड सोच तो इनकी है नहीं। उस सोच को डेवलप करने के लिए लोगों बच्चों में उसको किसी न किसी रूप में छापने के लिए ये नया इतिहास लिखो, ये करो। इतिहास तो जिन्होंने लिखा है लिखा है, आपको उसमें कोई आपत्ति है? आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए अपनी दुनिया भर के, सरकार के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनमें चालू करिए, उनमें रिसर्च कराइए उन ग्रंथों के ऊपर, या कोई गलत हुई है तो। आज आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का हवाला देते हैं सब। मैं कह रहा हूं उनके पास में, किसी के पास उनके ओरिजिनल शास्त्र या उनके जो पत्र थे जो लिखे उस पे, जो उन्होंने ताड़पत्रों पे, कहा है उनके पास? किसी के पास नहीं है। एक ऑथेंटिक किताब जिसको हम मान सकते हैं, जो मैंने बड़े गुरुजनों से देखा, वो आरपी कांगले की किताब, वो मेरे पास भी है। तो ये जो प्रोफेसर लोग हैं, अभी कपिल कुमार जी ज्यादा प्रकाश डालेंगे, और बीच जो नहीं, रिसर्चर्स ठीक हैं है। देखिए सर, मैंने आपकी बात बड़ी पेशेंस के साथ सुनी है। आप बार बार रेपिटेटिव उस पर बोल रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी से मैच खाते हुए आप इतिहास लिखिए। ऐसा तो बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि आप शासकों को खुश करने के लिए इतिहास मत लिखिए। और मैं जहां से देख पा रही हूँ वो खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि आप शासकों को खुश करने के लिए इतिहास मत लिखिए। जो फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स के बेसिस पे इतिहास जो है उसे सही तरीके से आज की पीढ़ी को पेश कीजिए। पलक जी, इतिहासकार होता है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। आपने कहा ना, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने यही कहा नया। उन्होंने कहा नया इतिहास लिखो। इतिहास को नया लिखा जाता है क्या? आप मुझे बताइए। और उसके बाद वो कह रहे हैं अपने दृष्टिकोण से लिखो, हमारे दृष्टिकोण से लिखो। आप उनका इंडिकेशन समझिए। वो कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई बहुत रिसर्च फेलो नहीं है बहुत, तो या कोई इतिहासकार है या कोई बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है, तो ऐसा निर्देश दे रहे हैं। गृह मंत्री को होकर के ऐसे निर्देश, ऐसे भाषण नहीं देना चाहिए। बजाय उसके, आपके पास में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज है, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स उसमें करते हैं रिसर्च। नहीं, आप कराइए रिसर्च, उसमें करते रहेंगे, उनको जो भी प्रमाण मिलेंगे। आप उसको इतिहास को, कल को तो कोई आरोप लगा देगा साहब हम तो भगवान मानते हैं श्री राम को, तो श्री राम की स्तुति क्यों लिखी उस समय के इतिहासकारों ने भाई रचनाओं में? ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है। हमारे साथ हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार जी जुड़ गए हैं। कपिल कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो शासकों को खुश करने के लिए, मैं कोट कर रही हूं उनके बयान को, क्योंकि बार बार वरुण जी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप लिखिए, नए सिरे से इतिहास लिखिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया है। तथ्यों के अनुसार जो है आप इतिहास लिखिए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मैं इतिहास लिख रहा हूँ। मेरी पहली किताब जो है 1900 मतलब 78 में मेरा पहला पेपर आया था,
और पहला पेपर मेरी पुस्तक जो है 1982 में छपी थी आखिर। उस पुस्तक में ही मैंने उस समय जो तथ्य लिखे थे, वो तथ्य कभी जो इतिहास उस समय के इतिहासकारों ने लिखा था उनकी तरफ से बाहर नहीं आया था। जब मैंने लिखा कि बाबा रामचंद्र को आनंद भवन में बंद करा दिया गया, फिरंगी महल में बंद करा दिया गया, जाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई, बुर्का पहना के ले जाया गया और फिर बनारस में गांधी जी के नीचे उसको गिरफ्तार कराया गया। अब मैं यहां एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सारे देश को ये कहा गया कि 15 अगस्त के दिन आजादी मिली। मुझे बताइए, क्या 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी? 2 डोमिनियन बने थे, एक डोमिनियन भारत जी, हिंदू डोमिनियन, और एक इस्लामिक डोमिनियन। और मैं कहीं तो आपको एविडेंस देना शुरू करता हूं, जो दी भी मैंने, मुझे बुलाया भी क्या कि आप ये कह रहे हैं तो हम ये क्यों स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहे हैं? और मुझे बताइए, 2 डोमिनियन बनाए गए, वो लिखा नहीं गया। अगर डोमिनियन और जब मैं इस बात को कहता हूं, कहते हैं नहीं साहब एक ही बात है डोमिनियन और इंडिपेंडेंस। तो जब मैं पूछता हूं कि अगर डोमिनियन और इंडिपेंडेंस एक ही बात है, तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस गांधी के उस प्रस्ताव के अंदर डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वतंत्रता लिखवाना चाहते थे, तो गांधी ने क्यों विरोध किया था और क्यों पूर्ण स्वतंत्रता नहीं आने दिया था? मुझे ये बताइए, किसी भारत के इतिहास की किताब में लिखा गया कि 1973 तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया। ठीक है, और बताऊं आप जो मेरा ये कहना है, आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के मत लिखिए। मैं कभी ये शब्द नहीं इस्तेमाल करता कि नया इतिहास लिखिए। मैं हमेशा ये कहता हूं तथ्यों में इतिहास लिखिए। इतिहास तथ्यों में होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन तथ्यों को दबाया गया और जनता के सामने नहीं लाया गया, आज कांग्रेस को कहने में ये क्या शर्म है कि भाई उस जमाने में 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो ह्यूम ने ये कहा था कि ये एक सेफ्टी वाल्व है। सावरकर को लेकर रोज पीटते हैं, रोज पीटते हैं। और मुझे ये बताइए कि जब मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर आक्षेप मत करिए। वो देश के लिए लड़े थे, आजादी के लिए लड़े थे, तरीके अलग होंगे, सोच अलग होगी, विचार अलग होंगे, लेकिन पीछे एक ही बात थी। अब करियो साहब बोल रहे थे सावरकर ने अंग्रेजी फौज में भर्ती करवाई, तो मैंने कहा भाई अच्छा एक बात बताओ, गांधी ने क्या लिखा है अपनी किताब के अंदर, खुद ऑटोबायोग्राफी में, कि खेदा के अंदर प्रथम युद्ध के दौरान जहां पे इन्होंने किसान आंदोलन चलाया था और जिन गांवों में लोग इनका स्वागत करते थे माला लेकर के, जब उन गांवों के अंदर ये अंग्रेजी फौज में भर्ती कराने के लिए गए तो इनको गांव में घुसने नहीं दिया। तो क्या देखिए सर, आप जो बात कह रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आइडियोलॉजिकली सबवर्जन करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी की गई, लेफ्ट की तरफ से की गई और राइट की तरफ से भी की जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष बात करूंगा यहाँ पे। मुझसे कहा गया एक चीज को लेकर के कि आप ये लिख दीजिए, मैंने कहा भाई सबूत दे दे, मैं लिख दूंगा। बोले आप इतने बड़े इतिहासकार हैं, आप डिबेट में जाते हैं, आप कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। मैंने कहा साहब मुझे विपिन चंद्रा मत बनाइए और इरफान हबीब मत बनाइए, इतना बड़ा मत बनाइए कि मैं जो कहूंगा लोग उसको मान ले। आज मेरी अगर कोई स्थान है इतिहास के अंदर, तो स्थान सिर्फ इसलिए है कि मैं तथ्य में बोलता हूं। मेरे तथ्य को अगर कोई गलत साबित कर देगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा इतिहास के ऊपर। मैं बिना तथ्य को परखे हुए नहीं बोलूंगा इतिहास के। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आशा करती हूँ आप तक आवाज पहुंच रही होगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, कश्मीर का जो इतिहास है वो सबको मालूम है। क्या अब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से वो इतिहास
पेश नहीं किया गया, पढ़ाया नहीं गया या फिर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्योंकि अब सब कुछ है, अब ये पेश नहीं किया गया ये सवाल है, या फिर अब नए सिरे से इतिहास जो है वह नए तथ्यों के साथ जो है वह लिखा जाए? पलक जी, उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जी होगी। जी जी। पलक, मैं दे करके प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे युवा जब अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को पार करके नौकरी की तलाश में जब कहीं भारत के बाहर जाते हैं और वहां के अपने समकक्षों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि भाई आपका भारत कैसा है, या वो अपनी जानकारी साझा करते हैं। तो भारत का इतिहास जो भारतीयों द्वारा लिखा गया भारत में रह करके, और जो भारत का इतिहास है, मुझे तो बड़ी मतलब बेकदरी महसूस होती है कि आप बताइए, भारत का एकमात्र इतिहास है जिसको कांग्रेस मानती है, जिसको इतिहासकारों ने, बाहर के लोगों ने लिखा, जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने, और उसी को कांग्रेस लेकर के चलती है। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि अमित शाह जी क्या इतिहासकार हैं? नेहरू जी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत एक खोज लिख दी, और सारे कांग्रेसी उसको मान करके, उसको एक अथॉरिटी मान करके अभी भी चलते हैं, जिसकी रॉयल्टी अभी भी गांधी परिवार में आती है। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने एक बात कही कि आप शासन को खुश करने के लिए इतिहास मत लिखिए, आप जो तथ्य है उस पर लिखिए। तो अगर जो ड्यू कोर्स ऑफ करेक्शन बाकी रह गया है, जो कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में, जैसा कि लुटियंस और उनके बीच में ही रह गया था, उसको अगर करेक्ट किया जाना चाहिए, तो उसमें बुराई किसको दिखाई देती है? बुराई उसको दिखाई देती है केवल गांधी परिवार ही आजादी की लड़ाई लड़ा और चरखे से आजादी मिली। बाकी लोगों ने तो टाइम पास किया था, वहां पे पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तब आजादी मिली थी। शायद कांग्रेस वाले लोग ऐसा मानते हैं। देखिए प्रदीप जी, पिछले 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, सहमति है इस बात से, और 2024 में आपको मुबारक हो, फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। तो आपको रोक कौन रहा है? आप अगर तथ्य चाहते हैं तो आप तथ्यों के साथ इतिहास को पेश कीजिए। आपको जितनी इतिहासकारों के साथ कमेटी बनानी है, या फिर जो भी आपको रिसर्च करना है, रिसर्च पेपर करना है, प्रोफेसर कपिल कुमार जैसे इतिहासकार, काबिल इतिहासकार है, उनके साथ आप मिलकर इतिहास जो है तथ्यों के साथ पेश कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? नहीं, हमको नहीं देंगे भाई, ये हमको नहीं देंगे। और 10 साल के अंदर एक किताब एनसीईआरटी की नहीं बदल पाए हैं ये, समझा? नहीं, और जो एक बदलने की कोशिश अभी छोटी की भी गई है, अग्री, उसके अंदर भी इतनी त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों को ये खुद कहते थे वही त्रुटि उसमें फिर लगाई गई है। क्योंकि माफ कीजिए, इतिहास को मैं बार बार कहता हूं, इतिहासकारों पे छोड़ दी। बस सबसे बढ़िया बात, इतिहासकारों को लिखने दीजिए। देखिए, मैं जब क्लास में पढ़ाता था, मैं आपको बताऊं, उन दिनों में मैं शुरुआत करता था सबसे पहले उनको कि पर्सिवल स्पीयर की जो औपनिवेशिकवादी किताब है अंग्रेजों की, उससे पढ़ाऊंगा कि भाई उनकी क्या धारा थी। उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा ये जो अपने ताराचंद और आरसी मजूमदार वगैरह ये लोग हैं, राष्ट्रवादी क्या थी। फिर मैं आरपी दत्त पढ़ाऊंगा। तीनों विचारधाराएं मैं रख दूंगा स्टूडेंट्स के सामने, कहूंगा आप निर्णय ले लो भाई, निर्णय लेना तुम्हारा काम है कि किसका क्या वो है। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, एक बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ऐसा क्यों है? आपको क्या कारण लगता है कि जितने भी शासक रहे या फिर कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए, एनडीए, क्या कारण है बच्चों को इस तरह का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इतिहास, देखिए लोग ये समझते हैं कि इतिहास केवल गड़े मुर्दों के ऊपर जो है वो है जानना। वास्तव में इतिहास आपको ये बताता है कि आपका वर्तमान कैसे बना है, और आप उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपना आगे कैसे जा सकते हैं। और इतिहास केवल खाली उसका ही नहीं है, राजनीति का, हर चीज का इतिहास है, चाहे विज्ञान है, चाहे मेडिसिन है, हर चीज का इतिहास है आज के समय में। अब दिक्कत ये आती है कि जो राजनीतिक दल है, कुछ उनका ये मानना है कि जब तक उनका प्रोजेक्शन ना होगा, यहां एक परिवारवादी परंपरा आ जाती है। बताओ, कांग्रेस के अंदर जो दिक्कत आई, परिवारवादी परंपरा आई, और उसमें यह हुआ कि सिर्फ कांग्रेस ही जो है वो सब कुछ थी, और उसके अलावा और कोई था ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। उस चीज को आगे बढ़ाने की जब चीज हुई,
उधर मार्क्सवादी शुरू हुए उसका विरोध करने के लिए, मैंने किया उस समय। मैं भी कई वर्षों तक मैं खुद मार्क्सवादी उसमें रहा, आंदोलन में जी टीचर्स के, मैंने किया। उसके बाद में उसी के साथ साथ एक ये बीजेपी की परंपरा आई, और उसको लाने, उसको मतलब राष्ट्रवाद उसको लाने के अंदर, उस समय तो बीजेपी नहीं कहेंगे, उस समय आप जनसंघ कहेंगे, उस समय जो परंपरा आई उठ करके, वो एक परंपरा आई। इन तीनों विचारधाराओं के अंदर जब टकराव शुरू हुआ तो वर्चस्व, क्योंकि कांग्रेस कहा रहा राष्ट्र के रिसोर्सेज के ऊपर, तो राष्ट्र के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, जो भी रूलिंग पावर वहां पे मौजूद, और वो अपने हिसाब से फिर करते हैं और करवाते हैं। देखिए यहाँ पर कपिल जी, इतिहास हमारा बहुत लंबा है, चर्चा जाएगी तो दूर तक जाएगी। अब समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।